वेलकम टू स्मार्ट व्यू स्टडी। और आज है 16 मई 2020। और आज से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये एवरी ईयर 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका स्थापना दिवस कब है? 1994 में इसका स्थापना हुआ था और 1994 से ही एवरी ईयर इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट की जाती है। तो इसका एम क्या है? इसका एम है बेनिफिट्स ऑफ फैमिली सिस्टम को पूरी मासेस में अवेयरनेस पहुंचाने की, मतलब इंसानों में ये बेनिफिट, फैमिली के बेनिफिट क्या है वो बताने की कोशिश की जाती है। तो इस बार का थीम भी है इसका फैमिलीज इन डेवलपमेंट। तो इस बार का इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड जो किया गया है, तो इसका एक थीम भी है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which state government has announced to implement sensor-based service delivery monitoring systems? तो इसका आंसर होगा गुजरात। तो सेंसर बेस्ड सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग सिस्टम जो होगा, ये इसका आंसर कौन है, क्या होगा? गुजरात। तो इसमें क्या किया गया है, जल जीवन मिशन के तहत इसको लागू की जाएगी। ये जो अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, तो जल जीवन मिशन के तहत इसको लागू की जाएगी। ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिससे जो शुद्ध पेयजल है उसकी क्वांटिटी पर नज़र रखी जाएगी कि कितना शुद्ध पेयजल वेस्ट हो रहा है और कितना लोगों तक पहुंच रहा है। तो अभी गुजरात की बात आया है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। तो गुजरात का फैक्ट मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकता है? तो गुजरात की बात आया है तो गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तो इतना इम्पोर्टेंट था, लेकिन वहाँ से और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जब भी गुजरात की बात आए तो आपका माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, ग्रीन नेशनल पार्क गुजरात में ही फेमस है। वो किस चीज़ के लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है जो कि नर्मदा रिवर पे स्थित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और गुजरात में अभी बहुत ऐसा चीज़ लॉन्च की गई है, और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, मतलब सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात जो है फर्स्ट नंबर में है। तो सेकेंड नंबर में कौन है? महाराष्ट्र सेकेंड नंबर में है। और उसमें गवर्नमेंट हेल्प भी करता है। जो सोचिए, जो अपना घर पे सोलर पैनल लगाना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है, गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ट्रेसर गन। ट्रेसर गन क्या होता है? ट्रेसर गन से क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो गुजरात पुलिस को फर्स्ट टाइम दी गई है। और एक फैक्ट है, सुजलम सुफलम वाटर कैंपेन जो है, तो इसमें क्या किया जाएगा? जैसे कि नदी नाला अब बांध जो होता है उसे मनरेगा के तहत सफाई की जाएगी। बोल सकते हैं यानी कि मनरेगा की मजदूर जो है वही सफाई करेगी नदी नाले और डैम को। तो ये सुजलम सुफलम वाटर कैंपेन के तहत लॉन्च की गई है। तो और एक चीज़ लॉन्च किया गया है, या और एक चीज़ बताया गया है गुजरात गवर्नमेंट के तहत, यूनिक इनिशिएटिव कॉल द अम्बेयर आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी भी जैसे कि यूनिक इनिशिएटिव कॉल द अम्बेयर आंगनवाड़ी भी लॉन्च की गई है अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हु हैज़ स्टार्टेड एन ऑनलाइन कॉम्पिटिशन कॉल्ड द हेटफुल मीम्स चैलेंज। तो हेटफुल मीम्स चैलेंज कौन स्टार्ट किया है? तो फेसबुक ने हेटफुल मीम्स चैलेंज स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें फेसबुक प्राइज़ मनी भी रखा है, 1 लाख रुपीज़ का प्राइज़ मनी रखा है। ये चैलेंज जो जीत जाएगा उसको
₹1,00,000 दी जाएगी। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो हेट मीन्स चैलेंज जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पहचान की जाएगी। जो कोई भी चीज़ अगर वायरल हो रहा है तो उससे उसको पहचान की जाएगी, ये क्या हेटफुल है या नॉर्मल है, उसको पहचान की जाएगी। तो इसमें क्या होगा, लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक मॉडल डेवलप करना होगा जिससे हेटफुल मीम्स पहचान की जाएगी। तो फेसबुक की बात आया है, तो फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का सीईओ है। फेसबुक ने कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए ये एक क्या बोलते हैं, एक मैंने क्या बोल सकते हैं आप, तो फेसबुक ने फंड इकट्ठा करने के लिए आई फॉर इंडिया भी स्टार्ट किया है। और फेसबुक का डिजिटल करेंसी लॉन्च हुआ था जिसका नाम है लिब्रा। लिब्रा डिजिटल करेंसी है फेसबुक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू बिकेम द कोरोना वायरस फ्री? तो कोरोना वायरस फ्री से कौन सा फर्स्ट ऐसे कंट्री है जो कोरोना वायरस फ्री हो गया है? तो स्लोवेनिया जो है, स्लोवेनिया वो कोरोना से मुक्त हो गया है। तो अभी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो थोड़ा जान लेते हैं। तो स्लोवेनिया का कैपिटल क्या है? जुब्लाजैन। जुब्लाजैन स्लोवेनिया का कैपिटल है। और स्लोवेनिया का करेंसी क्या है? यूरो। स्लोवेनिया का करेंसी यूरो है। और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? जैने जैंसा। जैने जैंसा इसके प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो इसका रिसेंटली पास अवे साई गुंडेवर वाज अ फेमस, ये साई गुंडेवर ये क्या चीज़ के लिए फेमस थे जो अभी इनका देहांत हो गया है? वो फिल्म एक्टर थे जो कि अभी जैसे कि आप लोग पीके मूवी देखे होंगे तो वो आमिर खान के साथ भी काम किए थे। तो पीके मूवी में वो आमिर खान के साथ काम किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चंस। तो इसका है फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन कौन रिलीज़ किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने ये रिलीज़ करता है। तो अभी यूनाइटेड नेशन की बात है। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन ये एक्चुअली में इसमें होता क्या है, इसमें ये क्या करता है यूनाइटेड नेशन, ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी कितनी रहेगी वो पता करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी कितनी रहेगी वो पता करता है, किस रेट से पूरे वर्ल्ड ग्रोथ करेगी ये भी पता करता है। तो इसका फाउंडेशन डे कब था? 24 अक्टूबर 1945 में इसका फाउंडेशन डे हुआ था। मतलब उस दिन स्थापना हुआ था और उसको 24 अक्टूबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट की जाती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। तो इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु हैज़ डेडिकेटेड कोबैस 6800 टेस्टिंग मशीन्स? मतलब ये टेस्टिंग मशीन कौन डेडिकेट किया है नेशन को? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको डेडिकेट किया है नेशन को। तो ये एक मशीन है जो कि अभी खरीदी गई है। तो ये मशीन की कैपेसिटी इतनी है कि एक दिन में 1200 सैंपल को इफ़ेक्टिवली टेस्टिंग कर सकती है। ये जो अभी कोरोना वायरस हुआ है जिसके वजह से टेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये एक मशीन खरीदी गई है जिसके कैपेसिटी इतनी है कि एक दिन में 1200 सैंपल को इफ़ेक्टिवली वो टेस्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मातृ सृष्टि स्कीम? मातृ सृष्टि स्कीम कौन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है? तो वेस्ट बंगाल इसको लॉन्च किया है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली लगभग 50,000 एकड़ जो बंजर ज़मीन था, मतलब पड़ी हुई थी बंजर ज़मीन, उसमें मछली पालन करेगी और बागवानी करेगी, जिससे क्या होगा, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो पाएगी। तो इसके लिए ये मातृ सृष्टि स्कीम लाया गया है। तो अभी वेस्ट बंगाल की बात है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और कोलकाता कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये हुगली रिवर, मतलब हुगली नदी पे, वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है? वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी हैं। और वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है? जगदीप धनकर इसका गवर्नर है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बॉक्स में दिख रही होगी, उसको थोड़ा आपको बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की गई थी जो कि कोविड-19 को ट्रैक की जाए। साधने ऐप, साधने है कि संधाने ऐप बोल सकते हैं, संधाने ऐप, जो कि कोविड-19 के पेशेंट को ट्रैक की जाएगी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सुंदरवन नेशनल पार्क में अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, जो पहले 88 टाइगर थी, अभी बढ़ के 96 हो गई है, तो ये भी जानना ज़रूरी था। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन, सॉरी, तो इसको डिस्कस करते हैं। रिसेंटली रोबर्टो अजवेदो हैज़ रिजाइन फ्रॉम द हेड ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रोबर्टो अजवेदो हैं, वो रिजाइन कर दिए हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से? तो WTO से वो ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम क्या होता है? ये एक्चुअली कोई भी चीज़ अगर कोई एरिया में फेमस हो जाए तो उसको GI टैग देता है, ये GI टैग देता है ये। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा, तो इसको डिस्कस करते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द खेल रत्न, द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर? तो अंजुम मोंडुगिल को ये नॉमिनेट की गया है, जो इनको मिलेगा खेल रत्न मिलेगा, जो कि कंट्री का सबसे हाईएस्ट ऑनर है स्पोर्ट्स का। तो अंजुम मोंडगिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। हु हैज़ अनाउंस $1 बिलियन सोशल सिक्योरिटी पैकेज फॉर इंडिया? तो अभी कोविड-19 की वजह से एक $बिलियंस सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, मैंने दी गई है, पैकेज दी गई है किसको? इंडिया को। तो कौन दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। वर्ल्ड बैंक ने ये $बिलियंस दिया है इंडिया को। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? मैंने फाउंडेशन डे कब था? 1944 में इसका फाउंडेशन डे था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ गया है। रिसेंटली विथ विच बैंक हैज़ मनीग्राम टाई अप? मैंने मनीग्राम किनके साथ, मैंने कौन सा बैंक के साथ टाई अप किया है? तो ये फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया है। तो फेडरल बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? फेडरल बैंक का हेड क्वार्टर केरला में अलुवा बोल के एक जगह है, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर स्थित है। और इसका प्रेजेंट टाइम CEO कौन है? श्याम श्रीनिवासन इसका प्रेजेंट टाइम CEO है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसको 30 नंबर क्वेश्चन आ गया है। विच कंट्रीज कार्बन एमिशंस हैव डिक्रीज द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 4 डिकेड्स? तो लास्ट 4 डिकेड्स में कार्बन एमिशंस डिक्रीज हो गया है। तो कौन सा कंट्री में हुआ ये इंडिया में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर द रिसेंट G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग? तो G20 के वर्चुअल, जो कि ऑनलाइन ही मीटिंग होगा, जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग में कौन देश ये चेयर किया था, मैंने इसको हेड किया था? तो इसको सऊदी अरबिया इसको चेयर किया था। और G20 जितना भी होगा 2020 में, सब सऊदी अरबिया में ही होगा, जितना भी होगा। और नेक्स्ट G20 जो होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर में 2020 में, वो इटली में होगा। और 2020 में जो G20 होगा वो इंडिया में होगा, मतलब इंडिया चेयर करेगा, उसको लीड करेगा। तो इसका आंसर ये था, सऊदी अरबिया। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो पढ़ लेते हैं। तो अभी सऊदी अरबिया में क्या किया गया है? नाबालिगों को फांसी देने की जो नियम था उसको बंद कर दिया गया है। तो और उसमें जो जेल में समझिए कोई अगर है, उसको कोरा मारने का नियम था, वो भी अभी बंद कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
रिसेंटली हु बिकेम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट टीम। तो ओडीआई क्रिकेट टीम का कैप्टन कैप्टन कौन होगा पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट टीम का? तो इसका बाबर आजम इसका कैप्टन होगा। तो रिसेंटली अभी जस्ट बोला है कैप्टन होगा बाबर आजम। तो उसका अभी पाकिस्तान के बारे में बात है, पाकिस्तान आया है तो उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान जो थे वही अभी प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी वहाँ का प्रेसिडेंट है। तो थैंक यू।